अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं आपके? खैरियत? तो आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मुमकिन होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं उर्दू में ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है उसके लिए एहतमाल, या ये कि मुमकिन है भी या नहीं भी है, शायद शायद ग़ालिबन बेहतर लफ्ज़ है। और फिर यकीनी, सर्टन, सो पॉसिबल, probable, certain, राइट? अच्छा, ये जो किताब है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। इसमें देखते हैं कि इसी बात को किस तरीके से इन्होंने समझाया है। अच्छा, आप जानते हैं ये क्या है? ये क्या है? हाँ, वो चूहा तो है, लेकिन ये जो है ये एक मेज़ है। उर्दू वाली मेज़ नहीं, अंग्रेज़ी वाली, ठीक है? जिसका मतलब भूल भुलैया कह लें। तो ये जो चूहा है, क्या ये मुमकिन है, पॉसिबल है कि जो जो ये पनीर का टुकड़ा है उस तक वो पहुंच जाए? है ना? मुमकिन है, हो सकता है। हालांकि बड़ी मुश्किलात है, लेकिन वो पहुंच भी सकता है। अच्छा, एक और बात, यहाँ बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन मैंने देखिए ये पहना हुआ है। क्यों पहना हुआ है? तो मुमकिन है कि जो एसी है, यहाँ जो एसी चल रहा है वो इतना इस कमरे को ठंडा कर रहा है कि मुझे सर्दी लग रही है बहुत। ये भी मुमकिन है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई और भी वजह हो सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको ये गुब्बारे, ये मुख्तलिफ़ जानवरों की शक्ल में गुब्बारे जो बने हुए हैं। तो अगर कोई एक गुब्बारा उसमें से फट जाता है तो क्या वो बंदर होगा? इसमें बंदर है, इसमें शेर है, टाइगर, हाथी है, और कछुआ है, केकड़ा है, पेंगुइन है, घोड़ा है। इतने सारे गुब्बारे हैं, और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या बंदर वाला जो गुब्बारा है, बंदर के शेप में, वो फटेगा? नाउ दैट्स अ पॉसिबिलिटी, लेकिन दूसरी भी तो पॉसिबिलिटीज़ हैं ना, कि उनमें से कोई भी एक फट सकता है। सही? ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये क्या है? गोल्ड फिश है ना? मछलियाँ सब की सब गोल्ड फिश हैं। और अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें जो आपको एक ब्रिज, एक पुल नज़र आया लकड़ी का, तो अगर कोई एक मछली उसके नीचे से गुज़रती है, एक किस्म की मछली, तो वो कौन सी होगी? क्या कहा आपने? गोल्ड फिश होगी। बिल्कुल सही जवाब आपका, इसलिए कि यकीनन गोल्ड फिश होगी, क्योंकि गोल्ड फिश के अलावा कोई है ही नहीं इस तस्वीर में। पूरी तस्वीर में गोल्ड फिश के अलावा तो कोई मछली नहीं है, तो गोल्ड फिश ही होगी, है ना? अब आप ये बताइए कि ये जो कठपुतली है, ये अगर उसकी जो स्ट्रिंग है, उसकी डोर है, उसको काट दिया जाए तो क्या होगा? वो फिर भी उछलेगी, कूदेगी? नहीं। तो ये बात सर्टन है, या बिल्कुल यकीन है, यकीनन ऐसा होगा कि वो गिर पड़ेगी। ठीक है ना? तो कोई चीज़ मुमकिन होती है और कोई चीज़ बिल्कुल यकीन के साथ कह सकते हैं हम कि ऐसा ही होगा। जैसा कि एक मिनट, कहाँ गया भाई? ये एक बहुत ही मज़ेदार इसमें एक एग्ज़ाम्पल था जो मैं आप से पूछना चाह रही हूँ, और वो ये वाला है। ये अंडे हैं, ये मुर्गी का अंडा, ये सांप का अंडा,
और ये जो है मकड़ी का अंडा और ये हाथी का अंडा। अब आप मुझे ये बताइए कि मुर्गी के अंडे में से क्या निकलेगा? हुँ? मुर्गी निकलेगी। पॉसिबिलिटी है ना कि इसमें से एक मुर्गी निकलेगी। अच्छा, सांप के अंडे में से क्या पॉसिबल है? सांप निकलेगा। हाँ, ये मैं नहीं कह सकती कि कौन से रंग का होगा, किस वैरायटी का होगा। मकड़ी के अंडे में से मकड़ी निकलेगी। ठीक है, ये सब बातें बिल्कुल मुमकिन है। हाथी के अंडे में से बताइए कि क्या हाथी निकलेगा? नहीं। हाथी का बच्चा पैदा होता है, अंडे में से नहीं निकलता हाथी। ठीक है ना? अच्छा, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, नामुमकिन। यकीनन ये बात गलत है। मगर कहानियों में आपको पता है अंडे में से भी हाथी निकल सकता है। अगर मैं कहानी लिखूं, हो सकता है मैं लिखूं कि अंडे में से हाथी निकला। अच्छा, मज़ाक की बात थी ये। लेकिन आपको फ़र्क तो समझ में आया ना कि कोई चीज़ मुमकिन होती है और कोई चीज़ नामुमकिन होती है, और कोई चीज़ उन दोनों के दरमियान की, जिसको प्रोबेबल कहते हैं, यानी ये कि हो भी सकता है और नहीं भी ऐसा हो सकता है, तो एक गुंजाइश होती है। अब ये जो है, ये बच्ची जो है या लड़की जो है, ये पानी में छलांग लगा रही है। और क्या होगा? What is probably going to happen when she hits the water? Your imagination can help you think of different possibilities. सही है ना? आप सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। मसलन ये कि वो मज़े से वो फिर तैरने लग गई, या खुदा न खास्ता वो उसने छलांग तो लगा दी लेकिन उसको तैरना नहीं आता तो वो डूब गई, या ये कि उसने सीधी छलांग लगाई और वहाँ से जनाब एक शार्क गुज़र रही थी या एक व्हेल मछली गुज़र रही थी, तो वो उस पर बैठ गई। मतलब ये कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी बातें मुमकिन हो सकती हैं। अच्छा, अब ये मकड़ी है, सॉरी मकड़ी कह रही हूँ, ये है चूंटी। ये चूंटी है और चूंटी क्या लेके जा रही है? आपको पता है ना कि वो अपने से कहीं ज़्यादा वज़न उठा सकती है, तो ये एक बड़ा सा उसके हिसाब से, उसके जिस्म के हिसाब से एक बड़ा सा पत्ता लेकर जा रही है। किसी पौधे का पत्ता। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इसको खाएगी? ये मुमकिन है ना? या ये भी मुमकिन है कि वो उसे जो उसका जो घर बनाएगी उसके इस्तेमाल में लाए। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि वो उसके सैकड़ों छोटे-छोटे टुकड़े करके हवा में बिखेर दे? जैसे जैसे कोई बर्थडे पार्टी होती है और उसमें लोग वो कन्फेटी उड़ाते हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे, आपको पता है पन्नी होती है या कागज़ के टुकड़े होते हैं, तो क्या ये चूंटी ऐसा करेगी? अगर मैं अगेन इफ़ आई एम राइटिंग अ स्टोरी, कहानी लिख रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं उस चूंटी से ये करवाऊँ, लेकिन असल में तो ऐसा मुमकिन नहीं है, है ना? वो यही दो चीज़ें कर सकती है, या तो उसे खाएगी या अपना जो वो उसको नेस्ट कहते हैं, घोंसला कहते हैं, चूंटी भी जो बनाती है, तो शायद उसके घर में इस्तेमाल करे। अच्छा, ये देखिए, ये जो है मियाँ टेडी बेयर, और इनके पास ये कपड़े हैं। इनके पास 10 शर्ट हैं, कमीज़ें हैं और 10 पतलूनें हैं। अब ये बताइए कि कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? आपने देखा मुख्तलिफ़ रंगों के, पैटर्न्स के की जो हैं वो शर्ट्स हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ़ रंग और पैटर्न की उनके पास पतलून है। क्या कॉम्बिनेशन
बन सकता है, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन 10 के शर्ट्स के 10 पैंट्स के साथ। ज़रा सोचिए और मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, देखते चले जाइए। हाँ, देखिए देखिए देखिए, कितने सारे। ये हिसाब का सवाल है और आप खुद इसका जवाब मालूम करेंगे कि कितने कॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटी है कि जो ये टेडी बेयर के पास 10-10 हैं पैंट्स और शर्ट, और वो कितने कॉम्बिनेशंस रोज़ाना वो बदल बदल के और वो पहन सकता है। अच्छा, अब इसी तरह ये एक रेस हो रही है और एक खरगोश है और आप देख रहे हैं एक है क्या, मेंढक, रैबिट, एंड लेट्स कॉल इट रिबिट, द फ्रॉग। आपने इसमें देखा एक तस्वीर में खरगोश पहले नंबर पर और मेंढक दूसरे नंबर पर। दूसरी तस्वीर में द रिबिट was first and the rabbit was second. Now I am going to show you this picture in which there is a third contestant. आपने देखा, there is a rabbit, there is a ribbit and there is a robot. Tongue twister है ये। तो अब आप कॉम्बिनेशंस बताइए कि क्या मुमकिन है। रैबिट फर्स्ट आया, खरगोश जो है वो फर्स्ट आया, और जो मेंढक है वो दूसरे नंबर पे है, जो रोबोट है वो तीसरे नंबर पर है। अब क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि खरगोश पहले नंबर पर लेकिन रोबोट दूसरे नंबर पर और मेंढक तीसरे नंबर पर। अब ये मुमकिन है कि जो मेंढक है वो पहले नंबर पर आया, जो खरगोश है वो दूसरे नंबर पर आया, जो रोबोट है वो तीसरे नंबर पर आया। ये मुमकिन है कि मेंढक पहले नंबर पर, रोबोट दूसरे नंबर पर और खरगोश तीसरे नंबर पर। ये मुमकिन है कि रोबोट पहले नंबर पर और खरगोश दूसरे नंबर पर और मेंढक तीसरे नंबर पर। और फिर ये मुमकिन है कि रोबोट पहले नंबर पर लेकिन मेंढक दूसरे नंबर पर और खरगोश तीसरे नंबर पर। तो इससे पहले कि आप ये समझिए कि मेरा दिमाग चल गया है थोड़ा सा, मैं कहती हूँ खुदा हाफिज़, इसलिए कि दुनिया में हर चीज़ की इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सर्टन हैं, यानी यकीनी हैं। मुमकिन और नामुमकिन के दरमियान, और फिर बिल्कुल यकीनी। ठीक है ना? याद रखिएगा इन बातों को और आप भी अपना दिमाग चलाइए। ठीक है, मैं आपसे कल मिलती हूँ। खुदा हाफिज़।